मेरा वालिद जेल कोट लखपत में कैद है। मेरे वालिद को जो है 25 साल की सजा हुई थी और मेरे वालिद का कोई जुर्म नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। जुल्म किया है उन लोगों ने। कैसे ये मामला शुरू हुआ? मेरे वालिद ने उनको 5 लाख रुपए दिए थे। पैसे उधार दिए? जी पैसे उधार दिए, उन्होंने पैसे ना दिए वापस। मेरे वालिद ने अदालत में केस दायर किया और 1 साल लग गया वो केस को चलते हुए। फैसले की तारीख आई, उनके घर पे डकैती हुई। डकैती के दौरान ये कत्ल हुआ। मेरे वालिद को 7 दिन के बाद गिरफ्तार किया, झूठियां गवाहियां दी। तो उन्होंने मेरे वालिद को फंसाया। केस का फैसला होने वाला था ना, हमको पैसे देने, अदालत ने पैसे देने से लैके, नहीं तो मकान अदालत ने लैके देना। उन्होंने देखा कि सानू हुणे पैसे तो देने पैने, नहीं तो मकान देना पैना। तो ना जड़ा ना अपना यानी कि वकूआ बना के मार के ठीक है साडे उत्ते पा दित्ता, मेरे वालिद उत्ते कत्ल पा दित्ता। अच्छा दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि हमारे घरेलू एक मामला, एक क्राइम या एक सज़ा हमारी पूरी ज़िंदगी, पूरे ख़ानदान की ज़िंदगियों को तबाह करके रख देता है। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनके वालिद के साथ एक वकूआ पेश आया, उनकी ज़ुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वकार यूनस है। यूनस? जी वकार यूनस। वकार भाई, मुझे बताएं कि क्या मामला पेश आया है? जी मेरा वालिद जेल कोट लखपत में कैद है, 13 साल हो गए हैं और मेरे वालिद को जो है 25 साल की सजा हुई थी इधर से हाई कोर्ट से। और मेरे वालिद का कोई जुर्म नहीं है, कोई मेरे वालिद का मतलब है कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, मेरे वालिद के साथ तशद्दुद हुआ है, जुल्म किया है उन लोगों ने। ठीक है, और मुद्दई पार्टी ने यह जुल्म करवाया है मेरे वालिद से। अच्छा, ये केस कैसे बना है, कैसे ये मामला शुरू हुआ है? ये केस ऐसे बना है कि ठीक है, मेरे वालिद ने उनको 5 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, जो मुद्दई पार्टी है उन्होंने 5 लाख रुपए ले लिए और मेरे वालिद के साथ वादा किया 6 माह का। ठीक है, मेरे वालिद के मतलब उन्होंने पैसे ना दिए वापस। तो उसके बाद मेरे वालिद ने अदालत में केस दायर किया। ठीक है, जिसके तारीखें पड़ी और जज साहब ने जो है ना फैसले। नहीं, पैसे उधार दिए? जी पैसे उधार दिए। उसके बाद वो वापस नहीं दे रहे थे? जी वापस नहीं दे रहे थे। और मेरे वालिद ने जो है ना उनके ऊपर केस किया। ठीक है, अदालत में। और अदालत में जैसे ही केस किया और 1 साल लग गया वो केस को चलते हुए। ठीक है, 1 साल बाद जो है फैसले की तारीख आई तो वो उनके घर पे डकैती हुई। ठीक है, मेरे वालिद ने ये कत्ल भी नहीं किया। मेरे वालिद ने ये कत्ल भी नहीं किया, उनके घर में डकैती हुई। डकैती के दौरान ये कत्ल हुआ। उनके घर जहाँ पे 5 लाख जिनको दिया हुआ था? जी, उनके घर में ये कत्ल हुआ। ठीक है, बाहर डेरे पे जो है ना वो 95 साल वो बूढ़ा आदमी था जिसका कत्ल हुआ। ठीक है, और उसके बाद मेरे वालिद को 7 दिन के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने नाजायज किया। ठीक है, कि मेरे वालिद घर में बैठे हुए थे। ठीक है, तारीख पे गए। ठीक है, तारीख पे मेरे वालिद को जो घर पे उन्होंने गिरफ्तार किया। ठीक है, 7 दिन के बाद गिरफ्तार किया। 19/2/12 का वकूआ है और 27/2/12 को मेरे वालिद को गिरफ्तार किया उन्होंने। कैसे किया? पैसों के साथ किया, साजबाज होकर किया। ठीक है, मेरे वालिद बिल्कुल बेगुनाह है, बिल्कुल बेकसूर हैं और मेरे वालिद का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, उन्होंने इस बेस पे गिरफ्तार किया कि आपकी उनके साथ दुश्मनी चल रही थी, उन्हें ये लगा कि ये सारा मामला आपने करवाया है? जी, उनको ये हमने पैसे जो दिए थे 5 लाख रुपए दिए थे मेरे वालिद ने, वो हड़पना चाहते थे, वो जब्त करना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने पैसे जब्त करने कोई के लिए। सबूत वगैरह कोई चीज़ थी? जी वो स्टाम्प था ना जो। नहीं, कत्ल के दौरान जो पुलिस ने आपके वालिद साहब को अरेस्ट किया, अदालत ने सजा सुनाई, तो कोई सबूत क्या बना? सबूत देखो कि जो गवाह थे ना वो सारे घर के थे। ठीक है, कोई बाहर की गवाही नहीं थी, कोई गांव की, कोई मतलब साहे को कोई साथ किसी की गवाही नहीं थी, सारे घर वाले थे गवाह। ठीक है, और सारे झूठे गवाह थे। ठीक है, और इस झूठ की बुनियाद पे इन सब ने झूठियाँ गवाहियाँ दी। ठीक है, मुद्दई भी जो है वो घर की इसलिए गवाहियाँ उन्होंने गवाही कि वो झूठे थे। ठीक है, उन्होंने मेरे वालिद को फंसाया। ठीक है, और मेरे वालिद के साथ अब जो है जुल्म करवा रहे हैं, ज्यादती करवा रहे हैं। ठीक है, मेरे वालिद के ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, ठीक है, वो भी उन लोगों ने जब्त करवा दिए हैं। ठीक है, और मेरे वालिद के जेल में जाके ठीक है रिहाई जो है ढकवा दी है। जी वो रिहा होने वाले थे, सुपरटेंडेंट साहब ने बोला जितनी अदालत ने सजा सुनाई थी वो पूरी कर चुके थे? वो पूरी कर चुके हैं। उसके बाद क्या मसला हुआ? उसके बाद मसला ये हुआ कि वो बोलते थे कि आपका जुर्माना है। उसके बाद मेरे वालिद की 1.5 साल हवालात उसके ऊपर हो गई है। जुर्माना कितना था? जुर्माना 50,000 रुपया था। ठीक, जमा करवाया? जी वो उन्होंने कटवा दिया मशक्कत के दौरान जेल में। अब जो है ये वकूआ कैसे हुआ है? ठीक है, कि मेरे वालिद को उन्होंने जेल में जो है उनके जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, जो निगरान होते हैं जेल में, कैदी होते हैं, वो उनके गांव के हैं। ठीक है, मुद्दई पार्टी के उनके गांव के हैं, वो उनके साथ मिले हुए हैं। ठीक है, वो निगरान साथ में थे। ठीक है, पुलिस वाले साथ में थे और सुपरटेंडेंट भी साथ में थे। सुपरटेंडेंट भी साथ में थे। मेरे वालिद को बांध के बड़ी बेरहमी से उन लोगों ने मारा है जेल के अंदर? जेल के अंदर।
ठीक है, ये लाहौर सजा के बाद, ठीक है। हालांकि ये देखें कि पुलिस का जब जज साहब को ऑर्डर दे देते हैं, किसी को सजा दे देते हैं, तो उसके बाद पुलिस का तो काम खत्म हो जाता है, ठीक है। पुलिस का तो कोई काम नहीं होता कि किसी आदमी के ऊपर जुल्म करना, किसी आदमी के ऊपर तशद्दुद करना, ठीक है, किसी आदमी को मारना, ठीक है, किसी को बेरहमी के साथ अस्पताल में डाल देना, ठीक है। ये बिल्कुल बेइंसाफी है, ठीक है, ये बिल्कुल जुल्म हुआ है, ठीक है। और इस जुल्म के खिलाफ मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा खानदान गवाह है, ठीक है, और मेरा पूरा खानदान मेरे साथ है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, ठीक है। अभी ये जो केस है कहाँ पे पहुँचा है? अभी ये इस स्टेज पे पहुंचा है ये केस, कि ये केस का जो है ना, अभी वो बोल रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ। देखें कि जब उन्होंने फैसले जब्त करवा दिया, ठीक है, केस को दोबारा पेंडिंग करवा दिया। कौन है वो लोग? कोई बदमाश हैं, गुंडे हैं, कौन है वो लोग? बदमाश ही हैं, ठीक है, वो लोग पैसे वाले हैं, ठीक है। बदमाश ऐसे ही हैं कि पैसे वाले लोग हैं, ठीक है। हम गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, ठीक है। और कैसे गरीब हुए? आप लोगों से पैसे लेकर आपके ऊपर FIR करवा जी, FIR करवा दी, ठीक है। वो कैसे करवा दी कि जब उस केस का फैसला होने वाला था ना, हमको पैसे देने थे अदालत में, उनको मतलब उन्होंने को लैके पैसे देने सन, अदालत ने पैसे देने सन लैके, नहीं तो मकान अदालत ने लैके देना सी सानू, जज साहब ने। उन्होंने देखा कि सानू हुणे पैसे तो देने पैने, नहीं तो मकान देना पैना, ठीक है। तो ना जड़ा ना अपना यानी कि वकूआ बना के, ठीक है, आपे ही मार के, ठीक है, तो साढ़े उत्ते पाता, मेरे वाले के उत्ते कत्ल पाता। मुझे बताएं कि अब आप क्या चाह रहे हैं कि कौन इंसाफ किस तरह से करे? ये देखें, ये अदालत को इंसाफ करना चाहिए। मेरे वालिद को तो 25 साल दे दी उन्होंने, अब उनकी कितनी है ये भी अदालत को ये फैसला करना चाहिए कि उनके कितने साल सजा है, ठीक है। अदालत ने तो मेरे वालिद को 25 साल दे दी, अभी मजीद 25 साल दे दी। मेरे वालिद को दे दी ना उन्होंने 25 साल 2017 में, ठीक है। तो अब उनकी बारी है, जिन्होंने मेरे वालिद ने कुछ नहीं किया, ठीक है, फिर भी उनको सजा मिल गई, ठीक है। अब जो उन्होंने मेरे वालिद के साथ तशद्दुद किया है, जुल्म किया है, उसकी भी तो सजा है, बिल्कुल। तो ये अदालत देगी ना। मैं दरख्वास्त अदालत से ही चाहूँगा कि अदालत ये भी फैसला अदालत ही करे। मैं मुतमईन हूँ, अदालत के ऊपर पूरा मुतमईन हूँ, ठीक है। मुझे कोई किसी किस्म का होता है ना, कोई शक होता है, कोई शुफा होता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है। आपकी वकार भाई वालिद साहब की उम्र कितनी है? मेरे वालिद साहब की उम्र है 55 साल अभी जी। मेरे कितनी उम्र थी तकरीबन? कितना अर्सा हो गया? 12 साल हो गए जी, 13 साल हो गए, अब 13वां साल शुरू है, ठीक है। 13वां साल भी जो है ना, उसका भी 6 माह हो गए हैं, 7 माह हो गए हैं। मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते इस नौजवान शख्स को रुलते हुए 13 साल हो चुके हैं। जो था सारी जिंदगी वोट उसने किसको दिया? नवाज शरीफ को दिया, ठीक है। मैंने किसको दिया? नवाज शरीफ को दिया। मेरे पूरे खानदान ने वोट किसको दिया? नवाज शरीफ को दिया। तो इस मसले का अब हल जो है वो नवाज शरीफ साहब को निकालेंगे ना। मरियम बीबी साहिबा ये आपसे मुतालबा कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, इसकी सुनी जाए, और अगर इनके साथ वाकई नाइंसाफ़ी हुई है तो आपको इसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।